उस मंगल के ऊपर 18 साल के बाद कौन से बाबा जी आ रहे हैं? सर राहु। ठीक है, राहु मंगल पे आएगा, राहु सन पे आएगा, तो कौन कौन सी हरकतें हुई? ठीक है, कोरोना जैसे छापा। हाँ, 17 मार्च हुई, 18 मार्च हुई, 19 मार्च हुई, 20 मार्च हुई, 21 मार्च हुई। देखते जाना क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। अमावस आ रही है, 22 मार्च हुई, मून विद मरकरी, अमावस नजदीक आ गई, सन राहु वहां पे एंटर कर गया। राहु हमारा कौन सी डेट को एंटर कर गया? हमारा 19 तारीख को एंटर कर गया, 19 मार्च को, मीन वैल्यू के ऊपर, नॉट द ट्रू वैल्यू, ये याद रखना। मीन वैल्यू पे 19 मार्च पे। तो डिस्टरबेंस कब से शुरू हुई थी? डिस्टरबेंस जब मून केतु के साथ था, मून उत्तराषाढ़ा के साथ था, तब इंडिकेशन सब आ चुकी थी, सब कुछ आ रही थी। सर बेसिकली 5-6 मार्च से शुरू हो गया था, 10 मार्च तक हो गया था कि कोरोना एंटर कर गया इंडिया पूरी तरह। 10 हाँ मार्च को फ्लाइटें बंद हो गई थी, लास्ट फ्लाइट 10 मार्च को बंद हुई है। हाँ। अब इस 2 महीनों में हमारा क्या खत्म हुआ? इकोनॉमी, फाइनेंस गया सर, पैसा गया, इंडस्ट्री गई। पैसा गया। हाँ, अब ये रोज रोज तो आ नहीं रहा, अब ये रोज रोज तो आ नहीं रहा। मेरा पॉइंट क्या है, इसके साथ अगर आपको दशा मिल जाए और इवेंट मिल जाए तो वो ब्लास्ट मार जाता है, वो ब्लास्ट मार जाता है। ठीक है, कंडीशंस आपके सामने हैं। हम एक ने सिर्फ एक नेटल उठाया है, अब हम उसके हाउसेस को देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको उसके नेटल के प्लैनेट के ऊपर, अभी मैंने कोई ड्यूरेनल की बात नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी आपके भाव मध्यम के लॉर्ड के ऊपर अफ्लिक्शन आएगी तो आपका वो घर तड़थल्ली से हिल जाएगा, बहुत गंदे वाला हिलेगा। आप हमेशा पूछते हो आप लोग कौन सा सेक्टर हिलेगा, कौन से सिस्टम में दिक्कत आएगी, कौन सा हाउस हिलेगा। अब हम जाएं तो मंगल बेसिकली हमारे चार्ट में 3 घर हिला सकता है, क्योंकि ये मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। धनिष्ठा। ठीक है, यहां तीनों की पावर है। अगर हमारे भाव्स, 3 भाव्स मंगल से कनेक्ट हो जाएं और राहु उस पे आ रहा हो, आप देखते हो कि कई पर्सन ऐसे बात करते हैं, सर इधर से भी प्रॉब्लम आ गई, उधर से भी प्रॉब्लम आ गई, उधर से भी प्रॉब्लम आ गई, मेरा लगन भी हिल गया, मेरी मम्मी को भी दिक्कत आ गई, मेरे पापा को भी दिक्कत आ गई, मेरे बहन भाइयों को भी दिक्कत आ गई, हमारा तो सारा परिवार ही हिल गया। कई कहते हैं ना आपके सामने। अब मंगल की दशा, अंतर दशा, मंगल के एफ्लिक्शंस में क्या क्या आएगा, ये देखो जरा। ये सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस, हमारी डेली रूटीन। सेकंड हाउस और हमारी सिक्स्थ हाउस। तो ड्यूरिंग दिस अफ्लिक्शन हमारी डेली रूटीन क्या हुई थी? डिस्टर्ब हो गई। बंद हो गए थे, ऑफिस ठीक है पे ना? सब बंद हो गए थे। तो इसी तरीके से अब आप लोगों ने अपने चार्ट्स में देखना है, नॉट ओनली द प्लैनेट्स, आप भाव्स को पकड़ो कि कौन सा घर हिलता है। अब मैं आपके मंगल के ऊपर राहु चल रहा होगा या उसके अंदर भाव के लॉर्ड को पकड़ूंगा, तो मैं आपको 2 महीने के लिए क्या कहूंगा? पैसे संभाल के रखी, किते दई ना, दवाई पानी ध्यान रखी, तेरा सेकंड हाउस ते सिक्स्थ हाउस बहुत बुरे तरीके नाल एक्टिवेट हो गया है। जिस दिन इनू दशा गलती नाल मिल गई, ये तेनू बहुत तंग करेगा। ठीक है, हम इसी तरीके से गाइड करेंगे अगले को। ठीक है शोभिता मैम? ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
बट इवन देन इतना हाँ। ज्यादा अक्कर कर गया सर। सर देखो मार्स जरा, अपने नक्षत्र में आया था मतलब पूरा, तो भी ज्यादा इफेक्टिव कह सकते हैं इसे सर आद्रा में। सर आगरा में जब आया था तो 20 दिन के लिए फिर लॉकडाउन लग गया था, बिकॉज मार्स यहाँ पे खुश ही नहीं है, उसे धक्के से राहु के नक्षत्र में बिठा रखा है। हाँ अब सर मार्स से इंडिया की आप कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो? सर मार्स से हाँ, सर पुलिस फोर्स वगैरह सर, सेकंड हाउस से तो फिर बैंकिंग हो गई सारी, क्योंकि आपने सेकंड हाउस में बोला है, यही हाँ। सब बंद हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट बैंक सारे सब कुछ तो बंद हो गया था सर 10 दिनों के लिए तो। सर यहाँ 6th हाउस भी इफ्लिक्टेड था मतलब मार्च से। तो जैसे लोन का घर भी होता है तो लोन वगैरह भी सबके पिट गए थे, रुक गया सर था फंड। हमारे लोन कभी क्लियर ही नहीं हो सकते, क्योंकि मार्स है यहाँ ना पे हमें छठे घर में। दिखेंगे कभी। इतनी टेक्निकल गलतियां हैं, इतनी टेक्निकल गलतियां हैं कि बस भगवान भरोसे है। ये हमारे जो घोटाले होते हैं, जो पीएनबी घोटाला हो गया, वो गुरुजी हमारे किंगफिशर्स वाले इतना उड़ा गए पैसा, ठीक है। और बाकी जो चीजें होती हैं, हमारा 6th हाउस डिस्टर्ब होता है, देखो जरा 6th हाउस कहाँ पे बैठा है, कौन सा नक्षत्र है ये? चित्रा। हाँ यहाँ पे देख लो चित्रा में, चित्रा में जब चीज आती है तो चित्रा में जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट रोटेट कर रहा होगा, कोई चीज केतु एक्टिवेट, आएगा सर, तो केतु बस बैठा ट्यूरनल का, और केतु अगर आएगा तो मतलब और पैसा उड़ेगा हमारा। कोई ना कोई फ्रॉड होएगा दोबारा सर छठे में। ना 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 ना, अभी अभी सर अपने ना विवेक सर ड्यूरेनल की बात नहीं करते, अभी ना ठीक नॉर्मल है बात सर। करते हैं कि घर कौन से हिलते हैं। अगर ड्यूरेनल ऐड कर दिया ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, ड्यूरेनल बहुत आगे जाके ऐड करेंगे, हम पहले नॉर्मल वे से कुंडली देखना सीखते सर हैं। केतु की इफ्लिक्शन आएगी सर थोड़े टाइम में छठे घर में। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब ये केतु यहाँ आएगा तो इसका मतलब ही हमारा कोई ना कोई और घोटाला निकल के आएगा बाहर। सर वहां पे 6th हाउस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अगर मंगल डिस्टर्ब हो गया और उसको दशा मिल गई तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज निकल के आएगी, डेफिनेटली कोई ना कोई चीज निकल के आएगी। अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर होगी कि मार्स की दशा अंतरदशा के अंदर ये सेकंड हाउस और 6th हाउस का डिसीजन करता है, ठीक है। और मार्स की दशा के अंदर सेकंड हाउस और 6th हाउस का डिसीजन कर दिया। मार्स के ऊपर जब भी एफ्लिक्शन आएगी तो कौन से घर की तरफ भागना चाहिए हमें? ओए पैसे संभालो, ओए डेली रूटीन संभालो साडी। हमारी कभी भी डेली रूटीन क्लियर होती है? कभी नहीं क्लियर होगी, पता ही नहीं है की कर रहे हैं, पता ही नहीं है हमारे। अब एक चीज बताना, आरटीआई कौन से सन में लागू हुआ था, है किसी को आइडिया? हाँ सर। आप एक चीज देखना, जो ये सैटर्न है ना, जिसे सारी दुनिया और सारे बुजुर्ग हमारे कहते हैं भगवान, भगवान है कुछ नहीं, दैट इज द प्योर सैटर्न। सैटर्न ना धीरे धीरे करके हर भाव में जाएगा, और उस आपके जब किसी भी भाव में जाएगा ना, उसके रिलेटेड जितने भी रिश्तेदार होंगे, उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, कुछ भी होंगी, वो सारी चीजों को निकाल निकाल के बाहर मारेगा, ले पकड़, इसकी ये सच्चाई है, इसकी ये सच्चाई है, इसकी ये सच्चाई है। उसके ऊपर 3 दिन 8 घंटे के लिए वो भी आता है सन, बट सन का ट्रेवल इतना फास्ट है कि हम उसे कुछ समझते ही नहीं है। जून 2005 में आरटीए लगा था सर, 15 जून 2005 में। सर गूगल पे 12 अक्टूबर दिखा रहा है 2005। वो लॉन्च स्कीम होएगी और एप्लीकेबल स्कीम होएगी ना, एक लॉन्च। जब वो इनफेक्ट में हुआ था। संसद द्वारा पारित किया गया था 15 जून 2005 को। नहीं, तो लॉन्च मैं स्कीम और वो होएगी ना पुनीत जी, एक दिन लॉन्च हुआ होगा फिर 2-3 महीने बाद वो एप्लीकेबल हो गया होगा।
नहीं विवेक जी जून बोल रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैं गवर्नमेंट की साइड पे देख रहा हूँ, इंडिया की डिपार्टमेंट साइड पे, वहाँ 12 अक्टूबर दिखा रहा है। हाँ वो एप्लीकेबल डेट होगी पुनीत जी। हाँ इन फोर्स जब हुआ था। हाँ 12 अक्टूबर को 2005 को हुआ था। ठीक। वो पारित हुआ था जून में, अक्टूबर को लागू हो गया था। आप इस गगन डेट को देख पा रहे हो, 2004 के दिसंबर को हमारे डेली रूटीन के ऊपर उस टाइम पीरियड में 18 साल के सिस्टम में कौन आया था? केतु मूव कर रहा था, ठीक है। उससे पहले अगर ये बातें शातें सारी चल रही थी, आप हल्का सा देखना हमारे इंडिया की कंडीशन 2002 है, 2002 में सैटर्न हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के साथ था, हमारे अंदर सेकंड हाउस को सिस्टम को चेक कर रहा था। फिर उसके बाद इसने सैटर्न ने किसको चेक किया? मार्स को, ठीक है। यहां पे इम्पैक्ट आना, इसकी सारी हरकतें बाहर आना, ये सारा कुछ शुरू हो गया था। 2002 के इंसिडेंट्स इसमें कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? कोई पर्सन निकाल सकता है इसको? 2002 में सर एक तो सैटर्न यहाँ पे एंटर कर गया मृगशिरा में। हाँ जी मैम। और सर ये मून टूवर्ड्स नहीं मस्या के टूवर्ड्स जा रहा है सर, क्या मैं सही हूँ सर? ये रेड ब्लू का मुझे पता नहीं चलता। नहीं मैम, पूर्णमासी के थ्रू जा रहा है। अब ना इसमें देखने वाली चीज होती है कि अगर कोई चीज इम्प्लीमेंट हो रही है और उसमें फोर्स आ रही है, कंडीशंस आ रही हैं, 2002, 2003, 2004 और 2005, जो आरटीआई वाला हमारा डेली रूटीन चेकिंग है कि हम किसी भी ऑफिशियल्स को जाके आरटीआई डाल देते हैं। आरटीआई से बेनिफिट क्या हुआ था? हमारा डेली रूटीन चेक होता था। सर राहु भी ट्रांजिट कर रहा है रोहिणी में, मून फिर यहाँ पे हो गया। अगर हम इसको धीरे धीरे हल्का सा आगे मूव करें तो हमारा 2005 में प्रॉपर वे से आप बताइए यहाँ पे क्या चीज लॉन्च की थी इन्होंने? इन्होंने बहुत मुश्किल से इस चीज को और बहुत प्रेशर से लॉन्च किया था, वे तू बंदा बन जा। ये प्रपोजल काफी पुराना था, बट बड़ी मुश्किल से सैटर्न की 7.5 के अंडर लॉन्च हुआ। आप किसी भी टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी भी सिस्टम को चेक कर सकते हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हो। यही कहता है ना आरटीआई? जी सर। यही कहता है आरटीआई। यहाँ पे इसको इन्फोर्स करना पड़ा, बिकॉज यहाँ इस बच्चे को कौन चेक कर रहा था? इसकी डेली रूटीन की हरकतें और सारी चीजों को टाइट करके रख दिया था। सैटर्न के नक्षत्र में जरूर है, हार्डकोर है, बट वो डिसिप्लिन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इवेंट निकालते हो तो ये बहुत एक्टिवेट होता है। अब मैं कहता हूं, अब हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ जाते हैं, वो आप देखना। सन से फर्स्ट हाउस, मार्स से सेकंड हाउस और हमारा सिक्स्थ हाउस, जुपिटर थर्ड हाउस, जुपिटर थर्ड हाउस, जुपिटर और किसी का 11th हाउस। जुपिटर थर्ड हाउस और 11th हाउस किस तरीके से एक्टिवेट है? कौन कौन से सेक्टर आते हैं थर्ड हाउस और 11th हाउस में?
पड़ोसी देश हमारे सर। हमारे पड़ोसी देश आते हैं तो हमारे पड़ोसी देश की हरकतें हमें पता है और क्या चीज है उसकी और क्या सिस्टम है उससे। पंगा लेते रहते हैं सर बेमतलब वाला। हाँ, तो गेन हाउस भी एक्टिव होता है तो पड़ोसियों से गेन। जो बेसिकली थर्ड हाउस है उसका लॉर्ड कौन हो गया, और 11th हाउस हमारे अपने से बड़े, हमारा पूरा सोशल सर्कल और हमारा अपने आप में ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलना, हमारा नाम होना। और जिसे हम फ्रेंड नाड़ी में कह देते हैं 5-11 वाला पार्ट, हमारा 11th हाउस एक्टिवेट है कि नहीं है। और वो कौन से नक्षत्र में जाके गिरा, वो गिरा एक्वेरियस में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 21, 37, 52 में। तो ये 20, 23, ठीक है ना। तो पूर्व भाद्रपद की फर्स्ट पदा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जुपिटर यहाँ पे, उसके बाद थर्ड हाउस हमारा 26, 31, 20, 23, 26, 40 पुनर्वासु का, पुनर्वासु की सेकंड पदा, ठीक है। तो पूर्व भाद्रपद की फर्स्ट पदा, पुनर्वासु की सेकंड पदा, पूर्व भाद्रपद की फर्स्ट पदा, पुनर्वासु की सेकंड पदा, और जुपिटर विशाखा में, ठीक है। यहां पे हमें क्या क्या इम्पैक्ट दे सकते हैं, बताओ। सर पूर्व भाद्रा में तो कुछ ये नेपच्यून चल रहा था, यहाँ वीनस चल रहा था। जुपिटर विशाखा में हमारे को पेट वेट की प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, वो नहीं है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हमारे कौन कौन से हाउसेज में कब कब इम्पैक्ट आ रहा है, अगर हमने थर्ड हाउस देखना है, हमारे नेबर्स देखने हैं, गलत उनसे बातें। कम्युनिकेशन से गलत डिसीजंस कह सकते हैं थर्ड हाउस। वैसे बेसिकली पूरा कम्युनिकेशन का हम थर्ड हाउस लेते हैं। हाँ, तो फुल वो बेसिकली हमारा मीडिया या बातें करने का उसका रोल कितना जबरदस्त है, ठीक काफी है। ज्यादा इम्पैक्टफुल है सर। काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, काफी ज्ञान वाली बातें करता है, काफी ज्यादा बोलता है, ठीक है। और काफी ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल सारा का सारा, और इस बच्चे का घूमना फिरना ऑल ओवर वर्ल्ड, अपने नाम को घुमाना, वो जुपिटर के अंडर है। तो ये वेरी नॉलेजफुल पर्सनैलिटी है। जब भी सर इस क्या? जुपिटर पे हाँ जी, नहीं बोलो सर, आप कोई नहीं। तो लगन का 88 पदा भी मैं वहीं पे है। मैं ये कह रहा था सर, जुपिटर 8वें शूला नक्षत्र में है और वो हमारे पड़ोसी का वो है, तो लड़ाई झगड़ा रहता है, उसका कारण कुछ है इससे रिलेटेड? बिल्कुल रहेगा सर। आप कोई भी वॉर डाल के देख लो, आपको थर्ड हाउस में कुछ ना कुछ एफ्लिक्शंस निकल के गई होंगी या हो रही होंगी, या तो निकल के गई होंगी या हो रही होंगी या आने वाली होंगी। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको थर्ड और 11th के सिस्टम में आ ही जाएगा। जब भी हम इस बच्चे की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हम सीधा विशाखा नक्षत्र पे जाते हैं, फिर उसके बाद पूर्व भाद्रपद में जाते हैं, उन दोनों के लॉर्ड्स को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके पास हमारे पास काम करने को और बताने को बहुत कुछ है, बट इसमें सारा हमारा मीडिया और हमारे नेबरिंग कंट्रीज आ जाते हैं, जिनसे हम बिजनेस भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, आ जा भी रहे हैं। आपने एक चीज नोट की है, पार्टीशन होने के बाद भी स्टिल बिजनेस कंटिन्यू था। हाँ जी सर। ठीक है, वो बंद होता ही नहीं है, वो बंद होता ही नहीं है। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें नियर बाय सिस्टम्स में, वी कांट अवॉइड दैट। अब जब भी सैटर्न यहाँ पे आया था, ठीक है ना, कारगिल कब हुआ था?
99 में था शायद। सर इसमें जुपिटर ने अपने ही नक्षत्र पकड़े हुए हैं तो और ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, हमारी एक्टिविटी बहुत रहती है वहां से, आपने देखा ही है। ट्रेड चाहे जो मर्जी हो, आना जाना लगा ही रहता है। तो हमारी सर परसीव्ड वैल्यू जो है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली होएगी फिर बाकी लोगों में। है सर, हम बिजनेस करने के मूड में बैठे होते हैं, बात करने के मूड में बैठे होते हैं और कर भी रहे हैं, बट यहाँ पे जब भी एफ्लिक्शन आती है तो हमें दिक्कत आती है। और अगर हम यहाँ सर नेबरर की बात नहीं करते सर, तो तब भी हम जो आउटर वर्ल्ड है तो हमें वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हाई रेट करता है बिकॉज ऑफ दिस बिल्कुल जुपिटर। सर, बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर। सर बिल्कुल सर। सर एक पॉइंट और है सर, ये जो हमारा जुपिटर है तीसरे का भाव मध्यम जो भी लॉर्ड है ये, अब इस पे हाँ। केतु चल रहा है, तो हमारे पड़ोसी देशों पे तभी प्रॉब्लम आ रही है कि जुपिटर पे केतु है। बिल्कुल सर, हमारे कम्युनिकेशन या हमारे सिस्टम्स में कोई ना कोई दिक्कत क्योंकि सर आएगी। सारे और हिले पड़े हैं, लंका भी, नेपाल भी, पाकिस्तान भी, सभी में प्रॉब्लम चल रही है, तो केतु केतु जुपिटर पे चल रहा है। हमारे काम को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ जी, वो भी है। फंड जो है वो, जैसे डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो इंपोर्ट चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा महंगी हैं। बहुत ज्यादा महंगी है, वो चीजें नहीं है। अब पहले पीछे क्या हुआ था, वहां से धनिष्ठा से सीधा वेद मारा था विशाखा के इसके जुपिटर के ऊपर। तो जितना उनका कंडीशन थी, शनि सुधार के गया है, सुधर जाओ। मैं पहले भी आया था 2014 में, सुधरे नहीं तुम। अब मैं दोबारा आ गया 2014 से, अब 2022 में आया, पर कुछ दिनों के लिए आया, कुछ दिनों के लिए आया। अब फिर जाएगा सर सीधा होके वापस, फिर मारेगा वेद। ठीक है। अब हमने क्या कंडीशन देखनी है कि जब भी हमारी फेम आता है, हमारा नाम चमकता है, तो उसमें जुपिटर का कितना रोल रहता है, जुपिटर की दशा अंतरदशा कनेक्टेड होती है कि नहीं होती है। सर एक ठीक क्वेश्चन है। था। हाँ जी। तो जैसे हमारी डेवलपमेंट है, किसी भी कंट्री जैसे इंडिया की हम डेवलपमेंट देखें, तो वो कहाँ से देखेंगे, हम कौन से घर से देखेंगे? क्योंकि सबसे बेकार तो वही है जो कुछ सुधर नहीं रहे, इतने साल हो गए। मैम बेसिकली ना, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ का एजुकेशन लेवल, यहाँ का सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे बेस्ट है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, नॉलेज है, बहुत कुछ है। पर वो अमावस का चंद्रमा सैटर्न, मरकरी और वीनस को इकट्ठा लेके बैठ गया है। तो धक्का करना पड़ता है, कर ले, वही है। ये माँ बार बार डंडे मारती है, उठ जा, कर ले, उठ जा, कर ले। सर ठीक एज है ना। पर एजुकेशन सिस्टम कहें, जैसे नॉर्मल बच्चा कनाडा यूएस का 6 साल का होगा, हमारा बच्चा वहां पे 3 साल का बच्चा के साथ खड़ा कर दो तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा एक्टिव है, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। चीजें पता है, और हाँ, चार ज्यादा चपेड़े चीजें। मार के आता है उनके बच्चों को। हाँ, और हमारे प्रॉपर में थर्ड हाउस में अगर हम अपनी करेज देखें तो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करेज है। इतना हमने बियर किया है, इतना बियर करने के बावजूद भी हम हटते नहीं है। झेल लेंगे की फर्क पैंदा है, झेल लेंगे की फर्क पैंदा है, हम झेलने को बैठे ही हैं। ठीक है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर आगे देखो जरा, अगर हम इसमें आगे वर्क करते हैं, जुपिटर आ गया, मरकरी वीनस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, फिर उसके बाद 12th हाउस और 9th हाउस। मरकरी के अंडर हमारा 4th हाउस एज वेल एज हमारे खर्चे, हमारे खर्चे 12th हाउस, हमारे हॉस्पिटल्स, मरकरी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन आपके सामने ही है। ठीक है, ये कौन कौन से नक्षत्र में गया मरकरी? मरकरी गया सबसे पहले 4th हाउस गया हमारा कैंसर में। ठीक है, कौन से नक्षत्र में? 21, अश्लेषा की 27। दूसरी पदा।
अश्लेषा की दूसरी पदा, 4th हाउस, ठीक है। अब एक चीज शोभिता जी बताइए, हाँ जी सर। अगर आपके 4th हाउस के ऊपर वीनस, सैटर्न और अमावस के मून का इंपैक्ट हो तो आपके घर के इंटरनल डिस्टरबेंस कितनी होगी? सर बहुत ज्यादा होएगी सर। हाँ, जब भी मरकरी की दशा अंतर दशा आती है तो हमारी इंटरनल डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा हिलती हैं। यहां पे अगर 4th हाउस में हल्की सी भी अफ्लिक्शन आ गई तो बहुत ज्यादा इंटरनली हमारी डिस्टरबेंस कभी खत्म ही नहीं हो